चड्डी छाप पत्रकार यह जो है गया और खुशबू पांडे का इंटरव्यू लिया, तो खुशबू पांडे को तू क्यों नहीं रेला रे भड़वा। यही खुशबू पांडे है जो नीतीश कुमार को आतंकवादी बताती है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को चोर बताती है। बिहार के तीन बड़े बड़े नेता को ऐसे अपमान करने वाली उस भड़वी को तूने क्यों नहीं रेला। तू यह दोनों के दोनों महापागल है, ये महापागल है, पागल नहीं। इनको बुद्धि घुटने में भी नहीं है, लेकिन अपने आप को विद्वान बनते हैं और चार छह एक गोबर भक्तों को मूर्ख बना लेते हैं, तो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हो गया। बेटा कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अध्ययन कर लेते तुम लोग, तो तुम लोगों का बुद्धि खुल जाता कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जिसमें दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। चड्डी छाप पत्रकार लखनऊ के रास्ते होते हुए पहुंचा दिल्ली और वहां पे खुशबू पांडे का इंटरव्यू लिया। तो खुशबू पांडे का इंटरव्यू और चड्डी छाप खुशबू पांडे का मिलन ठीक मुझे वैसा प्रतीत होता है, एक तो करेला और ऊपर से चढ़ गया नीम के पेड़ पे। दोनों कड़वा और कड़वा समझ लीजिए, और ये लोग जो है कड़वा हो गए, तो इन लोगों को मैं जबरदस्त पहले रेलने वाला हूं। चड्डी छाप पत्रकार यह जो है गया और खुशबू पांडे का इंटरव्यू लिया, तो खुशबू पांडे को तू क्यों नहीं रेला रे भड़वा। यही खुशबू पांडे है जो नीतीश कुमार को आतंकवादी बताती है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को चोर बताती है। बिहार के तीन बड़े बड़े नेता को ऐसे अपमान करने वाली उस भड़वी को तूने क्यों नहीं रेला। तू अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार, साला तू बिहार का बेटा नहीं, तू दोगला अब बिहार है, गद्दार अब बिहार है। जो लोग बिहार को गाली देते हैं उनका जाके तू इंटरव्यू लेता है और उनको बुस्ट करने का कार्य करता है, तो ऐसा चीज बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय नीतीश कुमार को आतंकवादी बोल के और लालू प्रसाद को चोर बोल के वह लड़की का तुम इंटरव्यू लेने पहुंच गए और तुम बोलते हो सन ऑफ बिहार, तो उसको रेले क्यों नहीं। यही प्रमाणित करता है यह नगपुरिया संतरा है और वो भी नगपुरिया संतरा है, और दोनों संतरा जब मिल गए तो बैठ के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और वहां पे बिहार का अपमान, बिहार का अस्मिता और बिहार का जो नीतीश कुमार और लालू यादव को बुरा बोली, यह भड़वा सब भूल गया। क्यों? क्योंकि दोनों करते हैं अंततः मुसलमानों को टारगेट। यह मस्जिद और मजार पे रुक के नंगा नाच करता है और वो भड़वी दिल्ली से जो है वो अलग नाच करती है और वो मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग स्टेटमेंट पास करती है। तो यह दिल्ली पहुंचने के पहले लखनऊ गया था, एक रील्स डाला है जिस रील्स में चार लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं भैया आपका स्वागत है नवाबों के शहर में, और यहाँ तहजीब की शहर है, तहजीब के शहर में आपका स्वागत है। तो ये कहता है नवाबों के बाप का यह शहर है, यह लखनऊ नहीं ये लक्ष्मणपुर है, और कहता है तहजीब क्या बोलो संस्कार बोलो संस्कार, ये तहजीब तहजीब मत बोलो। इसको उर्दू से नफरत है, पेट में मरोड़ आ जाता है। तो इसको बता दे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो अब और तहजीबों की शहर लखनऊ, तो बोल रहा है तहजीब नहीं संस्कार। तो तहजीब और संस्कार इस भड़वे को बता दूं दोनों का मतलब एक होता है, इन दोनों के मतलब में कोई अंतर नहीं होता है। अब जैसे पहले पिताजी को पिताजी बोलते थे, बाबूजी बोलते थे, कोई पापा बोलता है, कोई बाप बोलता है, और उसको कोई अपने माँ का भतार बोलता है। तो तुमको जैसा पसंद हो वैसा बोलो, तहजीब बोलो, संस्कार बोलो, यह दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं, दोनों बात बराबर है। यहाँ पे अगर संस्कार भी बोलोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि पिताजी को बाबूजी, पापा, बाप और तमाम कई शब्दों से बुलाया जाता है। अब तुमको वही वाला शब्द बढ़िया लगता है तो उसी से बुलाओ। यह खुशबू पांडे का इंटरव्यू ले रहा है, उस दौरान पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या करती हो, तुम्हारे पिताजी का बैकग्राउंड कैसा है। तो वह कहती है मेरे पिताजी का बैकग्राउंड एकदम आम है, मध्यम वर्गीय है, और मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। मुझे हंसी आ रहा है कि यूपीएससी के तैयारी करने वाले लोगों को महात्मा गांधी का नॉलेज होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना कलाम, इन लोगों के लिखे हुए बातों को पढ़ाया जाता है यूपीएससी में, लेकिन इसको किताबी ज्ञान है ही नहीं। और इसको जो ज्ञान है उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहते हैं, और वह ज्ञान तो यार एक मूर्ख से मूर्ख आदमी समाज में जो गांव में बैठा हुआ है वो भी व्हाट्सएप से लेके और कहता है मैं बहुत ज्ञानवान हूं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है इसके पास ज्ञान है, यह पढ़ती नहीं है, अपने बाप का पैसा इसका बाप भेजता है और उस पैसा को जो है उड़ा देती है, और इसी को इस्लाम में हराम बोला जाता है।
अगर आप कहीं रुक के ठहर के पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी पढ़ने के लिए भेजे हैं और वो महीने महीने पैसे भेजते हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग हलाल कब हुआ? जब आप किताब उठाए, मन लगा के पढ़े और जो पैसा आया है जिस काम के लिए उसी काम में लगाए। लेकिन पैसा आया है पढ़ाई के लिए और आप पैसा उड़ाइए, रंगरैलियां मनाइए, तो ऐसे करने पे जो है उसको इस्लाम की भाषा में हराम बोला जाता है। अब यह काम कर रही है हराम का, और कोई इस्लाम से बोल देगा कि यह हराम है तो इसको बच जाएगा कुड़, और उसके बाद जो है ये उल्टा सीधा बातें जो है बोलना शुरू कर देगी। तो खुशबू पांडे का बाप, तू पैसा भेज रहा है तो अपने बेटी से हिसाब किताब लिया कर, और नहीं हिसाब किताब लेता है तो कम से कम अपने बेटी का वीडियो देख के उसको बोल दिया कर कि तू मुंह बंद कर, वहां गई है यूपीएससी की तैयारी करने, मैं यूपीएससी तैयारी का पैसा भेजता हूं और तो ये क्या भड़वापन शुरू की है। इस तरह से उसको मना कर, और नहीं तो तेरी बेटी यूपीएससी पास करने के बजाय जो है ना, वह मैं बता रहा हूं इन फ्यूचर क्या होगा, उन्हीं का हाल होगा जो अंधभक्त बोलते हैं 500 का पेट्रोल और 5000 का गैस लेंगे हिंदू राष्ट्र के नाम पे, लेकिन कटोरा मांग के लेके भीख मांग रहे थे पठान फिल्म जब चल रहा था तो हॉल के बाहर। वैसा ही जो है इनके साथ भी होगा जब इनका करियर बन नहीं पाएगा। तो खुशबू पांडे का बाप, तू इनको समझा। उसके बाद चड्डी छाप पत्रकार कहता है उन लड़कियों के बारे में आप क्या बोलोगी जो टिकटॉक पे वीडियो बनाती हैं। तो उसके बाद ये जो है उसको क्रिटिसाइज करती है, और चड्डी छाप भी बोलता है कि वो लोग कपड़ा गलत पहनते हैं, नियत खराब तुम्हारी और पर्दा लड़कियां करें। नियत पहले ठीक करो। जब निर्भया रेप हुआ था तो उस वक्त भी एक पुरुषवादी मानसिकता का सोच है कि लड़कियों की गलती दिखाने के लिए कि लड़की इतने रात को क्या कर रही थी, लड़की ऐसा कपड़ा क्यों पहनी। तो बेटा नियत खराब तुम्हारी है और पर्दा लड़की करे, अपना नियत तुम ठीक करो। और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, उस चॉइस के तहत कोई लड़की कैसा कपड़ा पहने वह डिसाइड करेगी। और टिकटॉक पे वीडियो बना रही है तो तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है, तुम दोनों के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। टिकटॉक पे वीडियो बना रही है तो कम से कम टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, धर्म के नाम पे नफरत तो नहीं फैला रही है, जहर तो नहीं फैला रही है। यह दोनों के दोनों महापागल है, ये महापागल है, पागल नहीं। इनको बुद्धि घुटने में भी नहीं है, लेकिन अपने आप को विद्वान बनते हैं और 4-6 एक गोबर भक्तों को मूर्ख बना लेते हैं, तो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हो गया। बेटा कम से कम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अध्ययन कर लेते तुम लोग, तो तुम लोगों का बुद्धि खुल जाता कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस भी आता है।